और किसानों की राहों में बिछे कील और कांटे। दिल्ली में बॉर्डर पर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। राकेश टिकैत से संजय राउत ने की मुलाकात। 4 मई से 10 जून तक होगी सीबीएसई परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। परीक्षाओं की तैयारी शुरू। पटना में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई। सबसे बड़ी शराब की खेप की बरामदगी। करोड़ों की शराब एक्साइज विभाग ने की जब्त। रोहतास में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात खनन माफिया मोती यादव गिरफ्तार। दर्जनों कांड में संलिप्त था मोती यादव। नालंदा में सगे भाइयों की निर्मम हत्या के बाद सियासी गलियारों में बढ़ने लगी हलचल। मृतकों के घर जाकर सहायता और सांत्वना देने का दौर शुरू। नवादा में उप विकास आयुक्त विकास वैभव ने जल जीवन हरियाली परिचर्चा में लिया भाग। पौधशाला सृजन और वृक्षारोपण पर भी की गई चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर बिहार में आपका स्वागत है। और खबर भागलपुर के बिहपुर थाने से आपको बता रहे हैं, जहां जिले के पुलिस निरीक्षक नर्मदेश्वर चौहान का विदाई समारोह आयोजित किया गया। नर्मदेश्वर चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए सभा का सभागार व्यक्त किया। और वहीं राम जानकी ठाकुर बाड़ी के महंत नवल किशोर दास ने कहा कि बिहपुर में नर्मदेश्वर चौहान जैसे पदाधिकारियों की आवश्यकता बनी रहती है, जो जनता और प्रशासन के तालमेल से शांति बनाए रखते हैं। और मैंने कभी भी किसी को यदि अपने जो भी अधीनस्थ थे उनको यदि किसी काम के लिए कभी अपना। खबर नालंदा से है, जहां बिंद थाना क्षेत्र इलाके के कुशहर गांव में हुए सगे भाइयों की निर्मम हत्या के बाद अब राजनीतिक गलियारों में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कारण है कि मृतक के गांव रसूलपुर में अब राजनेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। आज मृतक के रसलपुर गांव में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपने युवा नेता राजू दानवीर के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों मृतकों सगे भाइयों के और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों को 50,000 का आर्थिक सहायता भी प्रदान की। जाप नेता पप्पू यादव ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय कभी हुआ करता था, अब ये अपराध विश्वविद्यालय बन गया है। तभी दे देंगे, टाइम है मेरे पास। और दुर्भाग्य है कि सरकार का एक आदमी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई आदमी नहीं आना, ना एमएलए, ना एमपी, ना कोई मंत्री। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है। हमें जानकारी मिली इस घटना की, तो हम अपने युवा अध्यक्ष दानवीर जी और अपने तुरंत हमने कहा कि मुझे जाना है। दो भाइयों को जिस तरीके से, जिस छोटी घटनाओं के चलते निर्मम हत्या की गई, मैं सरकार से मांग करूंगा, नीतीश कुमार जी से मिलूंगा। और मंगलवार को उप विकास आयुक्त विकास वैभव ने जल जीवन हरियाली के उपलक्ष्य में पौधशाला सृजन और सघन वृक्षारोपण पर परिचर्चा में भाग लिया। साथ में अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम सागर मिश्र और मनरेगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी वंदना कुमारी मौजूद थी। पंचायत की मुखिया सुनीता कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि अवधेश यादव और वार्ड सदस्यों ने डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ और मनरेगा पीओ को फूलों का गुलदस्ता दिया। जोड़ के देखें तो बहुत अच्छा इसका हम लोग देखेंगे कि इतने हमारे जीवन में जब तक हम ये सब चीजों को नहीं उतारेंगे, हमारे इसको एक हम लोग जैसे रोज खाना खाते हैं, हम लोग जैसे हमारे रूटीन। सम्मान करेंगे। और खबर बिहार के कैमूर से, जहां सोनन थाना क्षेत्र के खबर सामने आ रही है। यहां कैथी गांव में 2 घरों में
बच्ची पैदा होने के बाद खुशी में बख्शीश मांगने गए बहरूपिये के चक्कर में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए। घायल द्वारा जब इसकी सूचना सोनन थाना पहुंचकर दी गई तो थाना द्वारा गैर जिम्मेवारी का परिचय देते हुए बिना प्राथमिकी, बिना कोई व्यवस्था इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। उसका लड़की हुआ तो 2 भैया तो उसका हरकत मारेंगे, खून आ जाएगा मुंह में। और मंगलवार को दावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान का उद्घाटन रिबन काटकर दिनार विधानसभा के विधायक विजय मंडल ने किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सौरभ प्रकाश ने स्थानीय विधायक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एम्बुलेंस और कई उपकरणों की मांग की। दावत ग्राम पंचायत की मुखिया चंद्रमा सिंह, राजद नेता काबुल खान ने स्थानीय विधायक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला सर्जन डॉक्टर को पदस्थापित करने की मांग की। और जंदाहा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के कजरी खुर्द गांव स्थित गौशाला के समीप सोमवार की देर शाम तक छुपा कर लाया गया लोहे का एक बड़ा बक्सा बरामद किया। उसमें करोड़ों रुपए के गांजा होने का अनुमान है। पुलिस के पहुंचते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस संबंध में पुलिस ने अभी बहुत कुछ साफ नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार हरियाणा नंबर की एक ट्रक जिस पर BSF ड्यूटी लिखा हुआ है, उससे पुलिस ने कजरी खुर्द निवासी बल्ली राय के दामाद अमरनाथ राय की गौशाला से बरामद किया है। क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है। इस सूचना पर सभी को डिस्प्ले किया गया था। सभी थाना को अलर्ट कहा गया था कि सभी लोग अलर्ट रहेंगे और चेकिंग बढ़ाएंगे। चेकिंग की गई तो इसमें हमारे पास 15 ट्रंक में गांजा और 2 कैरेट में गांजा प्राप्त हुआ है। और अराउंड उसका जो अमाउंट है, जो केजी है, वो 8 क्विंटल 9 किलो है, 200 ग्राम। मार्केट वैल्यू अभी करोड़ों में जा सकता है ये। और भागलपुर जिले के गंगा तट स्थित सोनवर्षा गांव प्रवासी पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर साल गंगा सोनवर्षा के समीप एक झील का निर्माण करती है। उस झील पर हर वर्ष प्रवासी पक्षियों का आगमन होता रहा, परंतु इस वर्ष काफ़ी अधिक संख्या में प्रवासी पक्षियों सहित गरुड़ जैसे विलुप्त हो रहे पक्षियों प्रजनन कर रहे थे, जिसके कारण पर्यटक काफ़ी संख्या में इन पक्षियों को देखने आ रहे हैं। हालांकि इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाबत जब राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नितेश यादव ने कहा कि इन पक्षियों को संरक्षण की आवश्यकता है, तो सोनवर्षा को पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। आज हम सोनवर्षा स्थित इस घाट पे आए हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो विलुप्त प्राणी हैं, जो विलुप्त पक्षी हैं, वो अभी हमको इस घाट पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि देखिए, साइबेरियन पक्षी हैं और गरुड़ हैं। ये सब चीज़ विलुप्त होते जा रही है। सरकार को इनका संरक्षण करना चाहिए और इस घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, ताकि लोग यहाँ के इस विलुप्त प्राय पक्षी को देखें और जाने कि इस तरह के पक्षी अभी भी मौजूद हैं। और गोगरी रेफरल अस्पताल के परिसर के सिविल सर्जन अजय कुमार सिंह ने मामले को गंभीर बताया। रेफरल अस्पताल के प्रभारी और प्रबंधक मौके पर पहुंचकर जांच करने की बात कह रहे हैं और जो भी दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो अस्पताल प्रबंधक दोषी हैं। कहने को तो कहा जाता है गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल है, रेफरल अस्पताल है, यहाँ पे सारी सुविधा है और यहाँ पर दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से पेशेंट आते हैं इलाज कराने के लिए।
और उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है कि यहाँ पे दवाई नहीं है, ये सुविधा नहीं है। इसकी जांच होगी, जो स्टोर कीपर जो हैं, जो स्टोर के इंचार्ज हैं, जो दवाई रिसीव करते हैं, उनका स्टॉक मिलान होगा, उनका स्टॉक वेरीफाई किया जाएगा और स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। कल शाम तक कुछ नहीं था, उधर से लोग जलावन निकाला है। कल शाम में उधर से लोग जलावन गार्ड भी निकाला था, रघुनंदन गार्ड भी है। और बक्सर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अनोखी पहल हुई जिसका नाम बुनियादी केंद्र है। इसके माध्यम से राज्य के 101 अनुमंडल को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। बता दें कि दूरदराज ग्रामीण इलाकों में ग्राम स्तरीय शिविर लगाकर लक्षित अभ्यर्थियों और वृद्धजनों और विधवाओं और दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। सभी चयनित अनुमंडलों में बुनियादी संजीवनी सेवा के नाम से भी उपलब्ध कराएगी, जहां सिमरी प्रखंड के सहियार पंचायत में मोबाइल थेरेपी वैन के जरिए आंख, नाक, गला पर जैसी पुरानी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। रोहतास जिले के दावथ प्रखंड अंतर्गत इटवा पंचायत के वार्ड नंबर 15 ग्राम बैरिया में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निक्षय नल जल योजना प्रशासन और मुखिया की अनदेखी के कारण विगत 5 वर्षों में नहीं हुआ। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्राम पंचायत के मुखिया के खिलाफ नारेबाजी की और ग्रामीणों ने कहा कि मुखिया के कारण इस गाँव में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का कार्य भी नहीं हुआ है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैरिया गांव वार्ड नंबर 15 के वार्ड सदस्य महिला ने बताया कि वार्ड में सचिव की नियुक्ति को मुखिया ने ग्राम सचिव मानने से इनकार कर दिया है। यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ, ना नली का काम हुआ है, ना गली का काम हुआ है, ना सोलर लाइट लगा है, कुछ भी नहीं हुआ है। मुखिया द्वारा कुछ राशि यहाँ पर डाला ही नहीं गया कि कुछ विकास का काम हो। अब समय बीतने को है, फिर चुनाव आ गया। प्रखंड है ये दाऊद प्रखंड है सर। जिला रोहतास है। पंचायत इटवा कुछ कोनो काम नहीं है भाई, ना गली बनल बा, ना ढलैया बोल बा, ना कुछ कोनो साधन नहीं है। गांव का क्या नाम है? पंचायत इटा किस प्रखंड पड़ता है? दाऊद। नल जल का पानी अभी तक नहीं आया है ना जी, बनबे नहीं। ग्राम सेवक आते हैं गांव में, विकास मित्र आते हैं। और बिहार के गया जिले में एटीएस की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। ये छापेमारी सोमवार की हुई। छापेमारी के दौरान बम निरोधक दस्ते की टीम भी एटीएस के साथ मौजूद थी, जिसमें हड़कंप मच गया। टीम ने होटल से 6 संदिग्धों को पकड़ा और बिहार एटीएस की ये छापेमारी में गया शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत एक होटल में हुई। यहाँ के 6 संदिग्धों को पकड़ा गया। इनके तार विदेशों से भी जोड़े जा रहे हैं। इनके पास से विदेश करेंसी के अलावा जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। पटना में एक्साइज विभाग को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां करोड़ों रुपए का शराब जब्त किया गया। आपको बता दें कि पटना के बाईपास थाना अंतर्गत मर्चा मिर्ची गांव में अवस्थित एक बड़े गोडाउन में इन शराबों के खेपों को रखा गया था, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग ने छापेमारी की और अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप तो बरामद की। मौके पर मौजूद एक्साइज विभाग की ज्वाइंट कमिश्नर कृष्णा पासवान ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई, जिसमें करोड़ों रुपए से ऊपर की शराब जब्त की गई है। ये लगभग 3000 से 4000 पेटी के आसपास होगा।
और इसकी कीमत जो है सो 2 करोड़ के आसपास होगी। बताया जा रहा है सर कि आबकारी का सबसे ज्यादा शराब अगर बरामद हुआ बिहार में ये पहला ऐसा केस होगा जिसमें इतनी भारी मात्रा में शराब की जब्ती हुई है। रोहतास पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल जिले में आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात खनन माफिया मोती यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े यह अपराधी दर्जनों कांड में संलिप्त था और फरार चल रहा था। एएसपी संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मोती यादव 11 कांडों में फरार चल रहा था। रोहतास के एसपी आशीष भारती के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दरमियान अमरा तालाब के किराए के मकान से यह अपराधी गिरफ्तार किया गया। अधीक्षक के निर्देश पर कुल 11 कांडों में फरार अभियुक्त मोती यादव की गिरफ्तारी अमरा तालाब से हुई है। मोती यादव एक कुख्यात अवैध पत्थर तस्कर हैं और अवैध रूप से क्रेशर संचालन करवाते हैं और करते हैं। ग्रामीणों के निजी जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी का कटाई का काम कर रहे थे। जब भी गांव के लोग विरोध करते थे तो उन पर फायरिंग करते थे और उनको डराते थे, धमकाते थे। इन पर कई SC/ST के केस भी हैं। पुलिस के ऊपर भी इन्होंने कभी फायरिंग किया है। जब भी पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए जाती थी तो ये पुलिस को चकमा देते थे और घर के ऊपर से पत्थर वगैरह फेंकते थे। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी, इसके बावजूद भी शराब माफिया पुलिस की आंख में धूल झोंकते नजर आते हैं। ताज़ा मामला रोहतास जिले का है। रोहतास पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और उसने एक ट्रक अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। साथ ही ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ट्रक पर 549 कार्टन में 4,851 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मद्य निषेध जो कोषांग है पुलिस मुख्यालय में, उसके माध्यम से ये सूचना मिली थी कि शराब की एक खेप लेकर के एक ट्रक से लोग जा रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए जब मद्य निषेध कोषांग की टीम तथा रोहतास पुलिस के चनारी थाना की टीम के द्वारा वहां पर एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया। करीब भारी मात्रा में शराब, लगभग 4800 लीटर से ज़्यादा की शराब वहाँ पे, उसमें विदेशी शराब को बरामद किया गया है। और बांका से भी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है और फुल्ली डुमर थाने के डोमो गांव का मामला है। चचेरे भाइयों में से एक की मौत हो गई। खबर बांका से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजौली में इन दिनों अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा था, जिसको लेकर पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई की। जॉब कला, मोहकाम आदि जंगली क्षेत्र में गांव में शराब निर्माण को लेकर चलाई गई छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस ने शराब निर्माण करने वाली कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही सैकड़ों लीटर जावा महुआ को जमीन में बहा दिया है।
इसके अलावा शर्मा निर्माण करने वाले प्लास्टिक के बड़े गैलनों को आग में जलाकर नष्ट कर दिया है। छापेमारी टीम द्वारा शराब बनाने वाले कुछ उपकरणों को बरामद कर राजौली थाने में भी लाया गया और छापेमारी के दौरान एक बाइक समेत 163 लीटर देशी महुआ शराब बरामद करने के साथ 4 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। अमरपुर जिले के अमरपुर प्रखंड के सीएमएस हाई स्कूल शाहपुर केंद्र पर भाई के बदले परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर केंद्राधीक्षक रेणु देवी ने बताया कि इंटर की परीक्षा के लिए एसपीएस कॉलेज शंभूगंज की प्रिंस कुमार यादव ने फॉर्म भरा था और पहले दिन दूसरी पाली में परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को देख उन्हें आशंका हुई। उन्होंने केंद्र के मजिस्ट्रेट बीएचओ सूरज कुमार और वसीम अकरम को बुलाकर उसकी जांच की है। जांच के दौरान पहले तो छात्र ने खुद को परीक्षार्थी बताया, लेकिन अब उसके हस्ताक्षर मिलान किया गया। तब उसने स्वीकार कर लिया कि वह भाई के बदले परीक्षा दे रहा था। क्या नाम है? जोर से बोलो। दुलार कुमार, घर प्रतापपुर। और शीतलहर के कारण लोगों की जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। यह सिलसिला पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, जहां राष्ट्रीय उच्च पथ पर वाहन लाइट जलाकर चल रहे हैं। मोटरसाइकिल चालकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुहासे की चादर में शहर से लेकर गांव तक लुप्त हुए हैं। मुंगेर जिले के न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि अधिकतम 18 डिग्री। बुजुर्ग और बच्चे घर में कैद हो गए हैं। और बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के सुल्तानपुर पंचायत में नया टोला हसनपुर गांव में सोमवार के दिन खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हसनपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए दान दी हुई जमीन का जबरन गांव के ही मोहम्मद अहमद रजा के द्वारा अतिक्रमण करने का विरोध ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। जमीन विवाद का निपटारा करने गई अमरपुर सीओ स्वाति कृष्णा को देखते ही दोनों पक्ष ग्रामीण भड़क गए और दोनों पक्षों में ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। और राजकीय समारोह के साथ जगदेव प्रसाद की जयंती राजधानी पटना के अनीसाबाद गोलंबर स्थित जगदेव प्रसाद की आदमकद प्रतिमा के समीप बनाई गई। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णदत्त वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। विधान परिषद की सदस्य डॉक्टर प्रमोद वर्मा माल्यार्पण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा जिले के थाना क्षेत्र इलाके के कुशहर गांव में 24 घंटे पूर्व 2 सगे भाइयों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर आम लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई है। धीरे धीरे ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा और आज लोजपा की टीम मृतक सगे भाई के गाँव रसलपुर गाँव पहुंची, जहाँ मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान लोजपा के प्रदेश महासचिव शहनवाज अहमद कैफी ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा में हो उनका इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तमाम पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी इस मामले में आई है और मृतक के परिवार को इसका इंसाफ नहीं मिलता है, कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले और समुचित परिवार को रहने सहने की व्यवस्था और इस तरह का घटना जिला में नहीं घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी जो नालंदा जिला के हैं इस पर गंभीरता से विचार करें, और नहीं तो यह आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक गुजेगा और माननीय नीतीश कुमार जी का धज्जी उड़ जाएगा।
और खबर बिहार के अररिया से, जहां आज जोकीहाट थाना अंतर्गत एक बालू लदे ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक ही परिवार के 2 लोगों की जान ली। बता दें कि साई स्वीट्स होटल में काम करने वाले दोनों मृतक अपने बाइक से अररिया जा रहे थे। तभी एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई और हादसा इतना भयानक था कि काफी समय तक एक मृतक का शरीर ट्रक के चक्के के नीचे दबा रहा। वह घटना के बाद परिजनों का रो रो बुरा हाल। सवेरे वो 9:30 बजे रवान हुआ है। वो इधर से मोटरसाइकिल से आ रहा था, इधर से चल बालू गई जा रहा था, उसी में घटना हुआ। हम जहाँ आए थे चक्का नीचे मतलब अंदर घुसा हुआ था। प्रशासन आई अभी तक? फिर वहाँ था, यहाँ पे भी नहीं आया प्रशासन। और खबर पटना के बक्सर से, यहाँ कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाकर लौटे जलपुत्र नाम से प्रसिद्ध युवा समाजसेवी अजय राय लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। बता दें कि बीते 23 दिसंबर को अजय राय पटना एम्स में तैयार हो रहे थे। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बने थे। इसके बाद जिलाधिकारी अमन समीर ने उन्हें बुके, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर धन्यवाद दिया। इसके अलावा नगर के चेयरमैन साथ साथ विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अजय के इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित कर हौसला अफजाई की। वैक्सीन का किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यह बिल्कुल सुरक्षित है। मैं पहले की अपेक्षा वैक्सीन लेकर और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं पहले की भांति अपना काम वहीं ऊर्जा के साथ उससे कोई साइड इफेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो महज एक साधारण सा टीका है जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करता है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।